नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। कोई कितना भी उधार मांगे, पितृपक्ष में ये चार चीज़ किसी को ना दें, पितृ होते हैं नाराज, लगता है श्राप। दोस्तों, पितृपक्ष बहुत ही शुभ दिन होते हैं। ये 16 दिन उतने ही पवित्र माने जाते हैं जितना कि पवित्र गंगा जल। पितृपक्ष आने पर आपको खुश होना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए। हमसे जो भी गलतियां होती है, हम पितृपक्ष में सुधार सकते हैं, अपने कल को और भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का खास महत्व होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पूर्वजों की कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती है। व्यक्ति को कई तरह के दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष या श्राद्ध ये हमारे पूर्वजों को समर्पित है। श्राद्ध पक्ष के दौरान जितना ज़्यादा हो सके कामों को त्याग कर अगर कोई व्यक्ति विशेष तौर से अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसके कुंडली के बारे न्यारे हो जाते हैं। साथ साथ उसके जीवन में भगवान विष्णु जी की कृपा तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। इसी वजह से पितृपक्ष का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह से पितृपक्ष के दौरान बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके अपने पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं, तो दूसरी तरफ इस दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए कतई मना किया जाता है। इन चीज़ों को अगर आप पितृपक्ष के दौरान पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती है, अन्यथा आपको दुखद प्राप्ति हो जाती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, अगर कोई आपसे इन चीज़ों को उधार मांग ले तो पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी ये चार चीज़ कभी किसी को ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। आपके पितृ आपके घर का त्याग कर सकते हैं, वो नाराज हो जाएंगे, लग जाएगा पितृदोष। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और भगवान शिव से अगर आप प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखेगा ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसलिए कम से कम पितृपक्ष के दिनों में तो ऐसा ना करें। बात करते हैं सबसे पहले चीज़ की। पितृपक्ष पर सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अपने पूर्वजों से जुड़ा धन या किसी प्रकार की कोई चीज़ आप किसी भी व्यक्ति को ना दें। जैसे कि हमारे बुजुर्गों द्वारा दिया गया कोई चांदी का सिक्का या रुपया पैसा या फिर आशीर्वाद के तौर पर दी गई कोई कीमती चीज़ या कोई धार्मिक वस्तुएं या किसी भी प्रकार की कोई निशानी और भगवान से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूलकर भी पितृपक्ष में किसी को उधार या फिर दान के तौर पर कभी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार सामग्री दूसरे व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान दे देते हैं तो आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं, आपको लगता है पितृदोष और बुजुर्गों के द्वारा मिला आशीर्वाद खत्म हो जाता है। इससे पितृदोष लगता है और आपको वो प्राप्त नहीं होता जो आपके पूर्वज यानी कि आपके पितृ जो आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, बुजुर्गों के द्वारा कोई भी मिली चीज़ कभी किसी को ऐसे नहीं देना चाहिए। इससे हमेशा रखें संभाल कर। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान ये चीज़ें किसी को ना दें। बुजुर्गों के द्वारा यानी कि जो सामान मिली चीज़ सोना चांदी हीरा मोती से भी कीमती होती है, इसे यूं ही नहीं बर्बाद करें। दोस्तों, इसी तरह पितृपक्ष को धन से भी जोड़ा जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज साक्षात धरती पर आते हैं और उनका आगमन हमारे घर में होता है और उनका आशीर्वाद सुख समृद्धि में बदल जाता है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है, रुपया पैसा उधार मांगने के लिए आता है, तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और ऐसे में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान आप जो भी पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी लौटकर नहीं आता।
बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। इससे पितरों को श्राद्ध लगता है। दोस्तों, वही श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का तर्पण हम करते हैं, पिंडदान करते हैं तथा गंगा स्नान आदि करते हैं। पितृपक्ष के दौरान खास तौर पर सफ़ेद चीज़ें चढ़ाई जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दिन में हमारे पूर्वज को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति एकदम सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय उधार मांगने के लिए आए, तो फिर ऐसे अगर मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूलकर भी किसी को या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो साक्षात आपको पितृ के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पितृपक्ष के दौरान कोई भी लेन देन ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष में चावल के साथ काले तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और साथ ही साथ हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। गाय को रोटी में गुड़ मिलाकर जरूर थोड़े से काले तिल मिलाकर खिलाने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाने से हमेशा के लिए पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी आपको किसी को अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर आपको बाजार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा नहीं है, आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको घर की सुख समृद्धि से जुड़ी हुई चीज़ें, तो ऐसे यानी चीज़ें आपको भूल कर न दें। तो तीसरी चीज़ है घड़ी। घड़ी बिल्कुल ना दें, उधार बिल्कुल ना दें किसी को, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कोई आपसे लहसुन, प्याज, दही, चीनी तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है तो पितृपक्ष में जब सूर्य उदय होता है और सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त होता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी कभी नहीं देनी चाहिए। इससे हमारे पितृ यानी कि पूर्वज नाराज हो जाते हैं और लग जाता है पितृदोष। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी जी दूसरों के घर चली जाती है। तो वहीं हमारे पूर्वज भी हमारे घर आते आते वापस लौट जाते हैं। आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। और साथ ही साथ दोस्तों, एक और चीज़ का ध्यान रखें जो आपको पितृपक्ष के दौरान नहीं देना चाहिए, झाड़ू। झाड़ू भी आपको पितृपक्ष के दौरान कोई कितना भी मांगने आए तो भूलकर भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा इसमें सदैव रहती है, इसलिए भूलकर भी आपको पितृपक्ष के दौरान झाड़ू किसी को भूलकर भी नहीं देना चाहिए। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको नमक भी किसी को नहीं देना चाहिए। नमक भी देने से घर से जो सकारात्मक ऊर्जा है वो दूसरे घर चली जाती है और दूसरे घर की जो अगर आप लेते हैं नमक तो दूसरे घर की नेगेटिविटी आपके घर में चली आती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि नमक ना तो लेना है और ना ही देना है। और दोस्तों, आपको कुछ विशेष वस्तुओं का भी ध्यान रखना है, जैसे कि सोना चांदी। सोना चांदी भी उधार किसी को ना दें पितृपक्ष के दौरान, क्योंकि ये आपके सुहाग से जुड़ा होता है। अक्सर महिलाएं आदान प्रदान कर देती हैं, तो कभी भी आप सोना चांदी भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी किसी को ना दें, वरना आपको पितृदोष लगता है और जीवन पर्यंत कंगाली और साथ ही साथ पितृदेवों का श्राप लगता है। पितृदेव हो जाते हैं नाराज। तो आपको ये चीज़ें भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय पितृदेव देवाय, जय माँ लक्ष्मी।